welcome back to my channel, and if you like this video, so please take a moment and subscribe, like, share and comment to my channel below. Okay, so चलिए हम लोग करते हैं फटाफट क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. बट हम लोग क्वेश्चन आंसर इसमें करेंगे जो बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन है और जो कॉम्प्रहेंशन है हम इस वीडियो में करेंगे. बट द एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और आई प्रॉमिस इस बार तो मैं आपको पक्का एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगी. आपको इससे पहले वाला जो चैप्टर करना था हमने ट्रिम्स ऑफ सर्जरी, उसमें भी दिए थे, इसमें भी पक्का दूंगी. बहुत जल्दी आज या कल में ही डाल दूंगी क्वेश्चन आंसर एक्स्ट्रा. ओके, पक्का प्रॉमिस. बट गाइस अभी हम लोग ये वाले क्वेश्चन आंसर्स करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, बुक एक्सरसाइज है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज आप 10th में और आपको उस हिसाब से भी आ सकते हो. ओके, सो गाइस व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? हु डज आई रिफ़र टू इन दिस स्टोरी? आई किसको रिफ़र कर रहा है इस स्टोरी में? ऑफ कोर्स आई थीफ को रिफ़र कर रहा है. मतलब थीफ मीन्स हरी सिंह. ओके, चोर, वो चोर को रिफ़र कर रहा है. आई क्यों? क्योंकि पूरी स्टोरी मैंने आपको समझा चुकी हूँ. मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, आप एक बार वो समझ लीजिएगा. सो गाइस वो आई थीफ को क्यों रिफ़र कर रहा है? बिकॉज पूरे टाइम थीफ ही तो बोलता है कि अनिल मुझे सेंटेंसेस लिखना सिखाता था, अनिल इतना अच्छा है, अनिल ऐसा है, अनिल वैसा है. ओके, ये बात थीफ ही तो बोल रहा था, कोई अनिल थोड़ी ना बोलता था ये बातें. इसलिए आई किसको रिफ़र कर रहा है? थीफ को. ओके ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन. what is he a fairly successful handed? He was a fair answer. He was a fairly successful hand at stealing and robbing people. Okay, I means thief. तो अब हमारे क्वेश्चन से थीफ के ऊपर आएगी. कॉम्प्रहेंशन चेक फर्स्ट से थीफ के ऊपर आया हमारा क्वेश्चन कि उसका सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हाथ किस में था? चोर का, हरी सिंह का हमारे. सो गाइस उसका सबसे ज़्यादा फेयरली सक्सेसफुल हाथ था चोरी करने में. ओके, किस में था? चोरी करने में और पीपर की चीज़ें चुराने में. ये सारी चीज़ें चोरी जो करता था वो, जैसे अनिल से भी चोरी करी उसने उसके पैसे, बट उसको वापस दे देना एक अच्छा इंसान बन के, लाइक दैट ओनली. ओके, सो गाइस ये कॉम्प्रहेंशन चेक के फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट है. थर्ड पार्ट पे चलिए नेक्स्ट पेज पे. ओके गाइस, सो ये है बेटा थर्ड क्वेश्चन. व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क? When Hari asked Anil if he could work for him, Anil said that he could not pay him. Finally, the agreement was that if he would cook, then Anil would feed him. However, Anil soon found out that he did not know how to cook. Therefore, he taught him how to cook and later how to write his name. He promised he would teach him how to write whole sentence and how to add numbers. Apart from this, when Hari went out to buy the day supplies, he would make a profit of ₹1 a day. ओके गाइस, मैंने पूरी स्टोरी में बताया था कि अनिल एक बहुत अच्छा, ऑनेस्ट, ईमानदार व्यक्ति है, बहुत अच्छा इंसान है वो. और इस क्वेश्चन में भी यही है कि व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल? अनिल से हरी सिंह को क्या मिला इन रिटर्न फॉर हिज वर्क? ओके, मतलब अनिल ने तो हमारे हरी सिंह को ड्यूटी पे रखा था, तो उसे रिटर्न वर्क में क्या मिला? ओके, बिकॉज वो पैसे नहीं दे सकता था उसे, बिकॉज यू नो कि क्यों पैसे नहीं दे सकता था वो हरी सिंह को? बिकॉज वो इतना रिच नहीं था, इसलिए वो उन्हें पैसे नहीं दे सकता था. ओके, और ये स्टोरी में मैंने पूरा मेंशन किया कि वो किस तरह से अपना पालन पोषण करता था, किस तरह से वो अपना पेट भरता था, कैसे पैसे कमाता था. तो आप एक बार स्टोरी देख लीजिएगा गाइस, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुकी हूँ. ओके, सो हम आंसर पढ़ते हैं. हमने आंसर तो पढ़ ही लिया है ऑलरेडी. अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हेन हरी सिंह आस्क्ड अनिल ही, मतलब मैं आपको नॉर्मली हिंदी में समझा देती हूँ. ओके, बिकॉज मैंने इंग्लिश में पढ़ दिया. ऑब्वियस बात है कि आप 10th के स्टूडेंट थे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा, बट फिर भी मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देती हूँ. तो जब हरी सिंह ने अनिल से पूछा कि अनिल हरी सिंह तो फेस देख कर ही पहचान देता था कौन अमीर है, उसे तो चोरी करना था. बट एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने चोरी कैसे करोगे आप लोग? आप लोगों को पता ही नहीं जब उसके कुछ बारे में, तो कैसे आप चोरी कर सकते हो ऐसे ही? ओके, तो पहले बोलता है कि हरी सिंह बोलता है कि अनिल क्या मैं तुम्हारे लिए वर्क कर दूँ तुम्हारे घर पे, तुम मुझे उसके पैसे दे देना. तो अनिल ने कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता हूँ,
ओके, ऐसे करके वो मना कर देता है। बट फिर फाइनली जब वो एक मासूम सा मुंह बनाता है हरी सिंह, क्योंकि हरी सिंह तो एक 15 साल का एक छोटा सा बच्चा रहता है, तो उसका मासूम सा मुंह देखकर उसका मतलब दिल होता है कि हाँ उसको वर्क करना, हमें मुझे दे देना चाहिए काम। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे पाऊँगा, बट अगर तुम मेरे लिए कुक करोगे तो मैं तुम्हें फीड कर सकता हूँ। ओके, बट हरी सिंह कैसा खाना बताता है मैंने ये स्टोरी में मेंशन किया है, वो आप देख लीजिए एक बार जाके। सो अनिल ने जो खाना बनाया वो उसको नहीं आता है खाना बनाना, फिर भी हरी सिंह बोलता है, सॉरी हरी सिंह को खाना बनाना नहीं आता है। ओके, बट फिर भी हरी सिंह बोलता है कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है, बिकॉज उसको तो चोरी करनी थी ना वहाँ, खाना बनाने के पर्पज़ से ढूंढना गया था वो। तो फिर हरी सिंह बोलता है कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है। पर बाद में जब वो बकवास खाना बनाता है, जब अनिल समझ जाता है कि इसे खाना बनाना नहीं आता है, तो अनिल उसे खाना बनाना भी सिखाता है, उसका नाम उसको टीच भी करता है, उसका नाम लिखवाना भी सिखाता है, और उसको होल सेंटेंसेस, मैंने आपको पीछे वाले पेज में मेंशन किया था ना कि वो सेंटेंसेस लिखना भी सिखाता है, तो उसको सेंटेंसेस भी लिखना सिखाता है। और हाउ टू ऐड नंबर्स इन मैथ्स, हम लोग प्लस माइनस करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट, एडिशन, वो भी सिखाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हेन हरी वेंट आउट टू बाय द डे सप्लाइज ही वुड मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 ओके, जब हरी सिंह जाता है बाहर कुछ खरीदने, तो ये बात भी है कि हरी सिंह 2-3 रुपये बचा लेता है जो भी खरीद के लाता है, तो वो अनिल को नहीं देता था, वो प्रॉफिट उसको हो जाता था ना 2-3 रुपये का। कुछ अपन किराना लेने जाते हैं तो 10-20 रुपये बच जाते हैं ना हमारे, तो ऐसे उसके 2-3 रुपये बच जाते। तो उस समय 2-3 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे, कि इसमें 2-3 रुपीज़ ही दिखाते थे ना, सो बहुत ज़्यादा होते थे गाइस। सो वो हरी सिंह खुद रख लेता था, अनिल को नहीं देता था। बट ये अनिल को बात पता थी, बट वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन था, तो वो कुछ नहीं बोलता था किसी को। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज में फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, तो ये सेकंड कॉम्प्रिहेंशन चेक है, मतलब बुक में से सेकंड कॉम्प्रिहेंशन चेक है, बट इसे हम रीड एंड फाइंड आउट भी बोलते हैं। ओके, सो व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थीफ। ओके, जब उसने अनिल, उसको पता था कि अनिल बहुत अच्छा इंसान है, तो थीफ क्या सोच रहा था कि अनिल कैसे रिएक्ट करेगा जब उसको पता चलेगा कि हरी सिंह एक थीफ है, चोर है। सो द थीफ थॉट दैट ऑन डिस्कवरिंग द थीफ दैट अनिल फेस वुड शो अ टच ऑफ सैडनेस, द सैडनेस वुड नॉट बी फियर और फॉर लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। ओके, तो द थीफ ने ऐसा सोचा है कि हाँ उसको पता चलेगा कि मैं थीफ हूँ, तो अनिल के फेस पे एक सैडनेस आ जाएगी, और उसे इस बात का दुख नहीं होगा कि उसने अपने पैसे खोए, उसने जो पैसे चुरा के गया था ना हरी सिंह, उसको उस बात का दुख नहीं होगा अनिल को कि उसने उसके पैसे चोरी करे, बट हाँ उसको इस बात का ज़रूर दुख होगा कि उसने उसका ट्रस्ट तोड़ा। ओके, सो अब करते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, वॉट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। सो व्हाट इज द आंसर, इन हिज शॉर्ट करियर एज अ थीफ ही हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन फेसेस व्हेन दे लॉस देयर गुड्स। ही सेड दैट द ग्रीडी मैन showed fear, the rich man showed anger, and the poor man showed acceptance। ओके, वो क्या, जो हमारा हरी सिंह है वो क्या कह सकता है लोगों की, जब वो चोरी करता है तो वो जैसे चोरी करता है तो हम बोलते हैं ना कि बच्चे लोगों के फेस पढ़ लेते हैं, हम लोग जैसे फेस पढ़ के पहचान देते हैं कि कौन कैसा है। लाइक जैसे कोई रिच मैन होता है तो उसके फेस पे एक अलग सा एंगर रहता है, प्राउड एंगर, कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा रिच हूँ। एक ग्रीडी पर्सन होता है, लालची पर्सन होता है, उसके फेस पे फियर रहता है, और जो एक पुअर पर्सन होता है उसके फेस पे एक्सेप्टेंस होती है। ऐसे वो भी पढ़ लेता था लोगों के फेस देखकर। सो यस, इसमें यही था। ओके, इस क्वेश्चन में यही था। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोगों को क्या है, नेक्स्ट पेज पे कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं। तो गाइस हमारा थिंक अबाउट इट थर्ड, हमारा थिंक अबाउट इट है ये, तो उसका ये जो हिंट है ना, अगर आप नहीं भी पढ़ोगे ना तो गाइस वो चल जाएगा। ओके, सो हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, हम लोग हिंट नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज हम लोग क्वेश्चंस भी समझ सकते हैं। ओके, सो गाइस ये क्वेश्चन इतना बड़ा है कि मैं इस पर कुछ
आंसर नहीं लिख पाई तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे आंसर भी पढ़ेंगे. ओके, सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन? व्हाट आर हरी सिंग्स रिएक्शन टू प्रॉस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन? डू दे चेंज ओवर टाइम? व्हाट मेक्स, यहाँ है ओके, व्हाट मेक्स हिम टू रिटर्न टू अनिल. ओके, वो क्या प्रॉस्पेक्ट रखता है कि जब वो रिसीव एजुकेशन करेगा तब वो अनिल को क्या दे पाएगा, क्योंकि अनिल तो इतना अच्छा इंसान था तो उसे भी तो कुछ देना चाहिए ना अनिल को. लाइक हमारे कोई पड़ोसी हमें बहुत अच्छा गिफ्ट देकर गए हैं, सो हम भी उन्हें रिटर्न गिफ्ट कुछ देंगे ना. लाइक हमारी बर्थडे पार्टीज होती है तो उसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो हमसे गिफ्ट देते हैं, हमें गिफ्ट देते हैं, बट हम भी तो रिटर्न गिफ्ट देते हैं ना. लाइक दैट. ओके, सो चलिए नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन के लिए. सो गाइस ये आंसर है. Hari Singh's reaction to the prospect of receiving an education changed over time. When he started living with Anil, he wanted to be literate so that he could become a more cunning cheater. Later on, there is a change on his heart. He wants to earn respect in life. Probably he is influenced by the calm in Anil life, although both of them depend on irregular source of income, but Anil seems to be more satisfied. Hari Singh developed a desire to be a part of the civilized society. इसमें मैं आपको नॉर्मली सा थोड़ा सा पार्ट समझा देती हूँ, बिकॉज आई नो आप लोग 10th के तो आपको समझ में आ गया होगा, बट फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ हिंदी में. हरी सिंह ये सोच रहा था कि अगर मैं एजुकेटेड पर्सन होता तो फिर अगर मैं ये काम करता, बट वो मुझे उस तरह की लाइफ वगैरह नहीं मिल पाती. बट अनिल की लाइफ कितनी अच्छी है, भले ही उसका इनकम कैसा भी हो, बट उसे रिस्पेक्ट, सोसाइटी में रिस्पेक्ट और सब कुछ मिलता है. और मैं चोरी कर भी कुछ नहीं कमा पाता, इतने पैसे चोरी कर लेता हूँ तो भी नहीं. और वो अनिल से कुछ सीखा है कि उसने अनिल से कुछ सीखा है कि अनिल कितना काम है, कितना अच्छा है. वो दोनों अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड करते हैं, बट उनका जो नेचर है वो बहुत सेम सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड करते हैं, बट उनका जो नेचर है वो सेम है, वो अलग अलग है. सॉरी गाइस, बिकॉज अनिल इज़ वेरी गुड पर्सन एंड हरी सिंह इज़ अ थीफ. ओके, और हरी सिंह ये सोचता है कि अब मुझे मेरी लाइफ में कुछ इज़्ज़त, रिस्पेक्ट कमानी है. ओके, सो गाइस, और मुझे कुछ अच्छी सोसाइटी में मुझे अपनी इज्जत चाहिए, अब मुझे चोरी वोरी नहीं करना है. वो अनिल को देख के सीखता है. तो चलिए गाइस फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. तो गाइस अब ये क्वेश्चन है, वाई डज नॉट अनिल हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस? डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन so? In what ways is Anil different from such employers? So guys, इसमें ये बताया कि अनिल ने उस चोर को पुलिस के हवाले क्यों नहीं करा. क्या वो ये सोच रहा था, अलग अलग पीपल्स क्या सोचेंगे इस बारे में, और अनिल किस तरह का एम्प्लॉय है, अनिल किस तरह से अलग है सारे एम्प्लॉयर से. सॉरी. ओके, सो आंसर है, Anil does not hand the thief over the police because he has put the money back at its place. It shows that he realized his fault. He wants to make amends for his way. He must felt guilty with him. Anil want to give him one more chance and therefore forgive him. Not in today's world, most people would not have done so, although it must be done. But such a sort of passions and comparisons and rarely found nowadays in this human world. समझ में आया कुछ? देखो गाइस, अनिल है जो, वो एक अच्छा इंसान है. ओके, वो, और आपको पता है कि हरी सिंह ने वापस पैसे उसकी जगह पे रख दिए, तो अनिल ने सोचा कि हाँ उसे उसकी गलती रियलाइज़ हो चुकी है, तो फिर मैं उसे क्यों पुलिस के पास करूँ. हर कोई ऐसे, आजकल की वर्ल्ड में आजकल हर कोई ऐसा नहीं होता है गाइस, बहुत कम लोग होते हैं कि ऐसा सोचते हैं. अगर उसने अपनी मिस्टेक भुलाकर कुछ अच्छा बनना चाहता है, वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो हम उसे क्यों रोकें, उसे एक चांस तो देना चाहिए ना एटलीस्ट. लाइक दैट. ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो गाइस
अब ये थर्ड क्वेश्चन है, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड? क्या अनिल ने रियलाइज़ किया कि वो एक चोर है? कौन? हरी सिंह। यस, अनिल हैड रियलाइज that he had been robbed. He knew this probably because all the notes were wet and damp from the rain. However, he did not say anything to the thief and behaved normally. Guys, आपको ये बात पूरी स्टोरी पता है कि वो नोट कैसे गीले हुए? और नहीं पता है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जल्दी से जाकर चेक कीजिए। सो गाइस, अनिल ने कैसे रियलाइज़ किया कि वो रॉब्ड, उसने उसके पैसे चुराए थे? बिकॉज ही न्यू प्रॉबेबली ऑल द नोट्स आर वेट, मतलब बहुत सारे नोट्स गीले थे और रात को बारिश भी हुई थी, तो उसने तो कवर के नीचे पैसे छुपा के सोया था, तो गीले कैसे हुए? तो उसको पता था कि वो पैसे चोरी हो चुके हैं, बट फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और नॉर्मली बिहेव करा। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डू यू थिंक पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन अ फिक्शन और आर देयर सच पीपल इन रियल लाइफ? आप सोच सकते हो कि अनिल और हरी सिंह जैसे पीपल मतलब इमेजिनेशन में ही हो सकते हैं या फिर रियल लाइफ में भी हो सकते हैं। तो आपका ओपिनियन लिखो, ये मेरा ओपिनियन था। अब आप आपका कमेंट में लिख कर बताओ। मैं तो सोचती हूँ कि नहीं होते आजकल के ज़माने में, बट आपका क्या है ये बताओ। नो आई डोंट थिंक, फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाती हूँ आंसर। No, I don't think that people like Anil and Hari Singh are found only in the fiction. There are such people in real life also, although such people are rare in today's society. If one is caught stealing, people will first beat him severely, then he will be handed over to the police. It should be realized that a human being is bound to commit error. One chance for reforming on oneself must be given. This is the only way to bring anyone to right path. Punishing severely is not the only solution. Strictness can make them absolute criminal. Guys, मतलब मैं सोचती हूँ कि नहीं, आज के पीपल ऐसे होते भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ओके, मेरा कहने का यही मतलब है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट आंसर। मैं फिर भी आपको जो लिखा है मैं आपको एक बार हिंदी में समझा देती हूँ। आपका जो ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट पे बताइए। सो गाइस, आजकल हो सकते हैं ऐसे पीपल, बट आपको ये बात तो पता ही कि कोई चोर मिलेगा तो उसे सबसे पहले मारेगी। अब आपके घर पे कोई चोरी कर लेगी तो उसके ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे कि आ जाओ घर पे हमारे, हम आपको अच्छी बातें सिखाएंगे। आज के ज़माने में तो यही होता है ना कि सब मारते हैं फिर पुलिस के हवाले कर देते हैं, बट हमें उसे मारना नहीं चाहिए, समझाना चाहिए। ओके, कि आपको आगे से अच्छा काम करना है, आप लोगों को स्ट्रिक्टनेस है जो उसको हटाना, स्ट्रिक्टनेस नहीं करना, उसे हटाना, और स्ट्रिक्टनेस करोगे आप उसके साथ तो वो पक्का क्रिमिनल ही बनेगा। ओके, तो इस आंसर में यही था। आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए, डू यू थिंक, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, do you think it a significant detail in the story that Anil is a struggling writer? Does this explain his behavior in any way? आपको लगता है कि स्टोरी में अनिल एक स्ट्रगलिंग राइटर था और उसका जो एक्सप्लेनेशन बिहेवियर था वो बहुत सही था? Hari Singh's observation about Anil getting irregular income and Anil's statement about his sale of a book to a publisher indicate that he is a struggling writer. He lives life according to the flow of money he gets at a given time. When he gets the money, he enjoys eating out with his friends. When he is having less money, then he even doesn't accept paying salary to Hari Singh. गाइस, हरी सिंह का ऑब्जर्वेशन है कि अनिल को इरेगुलर इनकम मिलती है। वो एक स्ट्रगलिंग राइटर तो है, बट वो एक फ्लो ऑफ मनी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करता है। लाइक उसके पास अगर मनी ज़्यादा होगा तो वो अच्छी तरह से लाइफ स्पेंड करेगा, बट उसको पास मनी अगर कम होगा, लेस होगा, तो फिर वो उस हिसाब से करेगा। अगर ज़्यादा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर मस्ती कर सकता है, बट अगर कम होगा तो वो हरी सिंह को भी पेमेंट नहीं दे सकता है। ओके, सो गाइस, इन दिस स्टोरी यही थे आपके क्वेश्चन आंसर, इतने ही थे। और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पक्का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगी। इवन मैं आपको आज दे देती, बट आज मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकती, दैट्स वाई मैं आपको टुमारो पक्का, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
Stay tuned for such videos. Bye bye.